पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि शेयर बाजार को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन आज शेयर बाजार ने जो किया है, निफ्टी नए रिकॉर्ड्स पर है, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये जोरदार तेजी शेयर बाजार में क्यों आई है, इसकी सारी वजह मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली वजह जो बाजार को यह लग रहा है कि मोदी सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की वापसी होने वाली है। जितनी सीटें उन्हें पहले मिली थी उससे बराबर या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा सीटों के साथ वो वापसी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाजार को एक अच्छी सेंटिमेंट दिखाई दे रही है और बाजार में तेजी दिख रही है। बाजार को इकोनॉमी की अच्छी सेहत और स्थिर सरकार हमेशा पसंद आते हैं, इस वजह से बाजार ये तेजी का ट्रिगर दिखा रहा है, ये तेजी दिखा रहा है। एक और चीज जो कल खबर आई थी कि रिजर्व बैंक ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड, जो सरप्लस डिविडेंड है, वो सरकार को दिया है। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इससे सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने में और अपने स्कीम्स को लागू करने में काफी मदद मिलेगी। ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है, बाजार के लिए अच्छी खबर है, जिसकी वजह से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इसने भी एड ऑन किया है मार्केट की तेजी को। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत थे सुबह से ही, उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ा है और इंडियन मार्केट्स को भी इन्होंने पुश किया है। एक और खबर है कि अडानी इंटरप्राइजेज सेंसेक्स में शामिल होगा। इस खबर को लेकर अडानी ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप ओवरऑल वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो ये ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो मार्केट को तेजी दे रहे हैं। अब हम वापस लौटते हैं पहले पॉइंट पे, जहां मैंने आपको ये बताया कि बाजार को ये उम्मीद है कि मोदी सरकार की वापसी होगी और इस वजह से वो तेजी दिखा रहा है। तो ये हमारा अपना अनुमान नहीं, बल्कि 2 ऐसे लोगों की बातें मैं आपको सुनाता हूं। पहला प्रशांत किशोर, जो एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दूसरा इयान ब्रेमर, जो यूरेशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ जाने माने ग्लोबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। एक बार आप उनकी ये बात सुनिए। BJP landed last time around, so it's 305 plus or minus 10 seats. My interest is not in the exact number. My interest is that of all the elections in the world this year, India, the largest democracy that is going to the ballot place, India also one of the countries with the smoothest transition, right? There's not a lot of uncertainty about the legitimacy of the system. It is seen to be free and fair and transparent. किसी भी तरीके से आप चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। तो ये थे प्रशांत किशोर और इयान ब्रेमर, जिन्होंने अपनी एनालिसिस को आपको बताया कि मोदी सरकार की वापसी, जितनी सीटें उनके पास पिछली बार थी उससे थोड़ी सी ज्यादा या उतने बराबर सीटों के साथ वापसी होने वाली है, जो मार्केट को काफी पसंद आ रहा है और मार्केट में इसकी वजह से भी काफी तेजी देखने को मिल रही है।